सो फ्रेंड्स, ऐसी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी में मैं आज आया हूँ कि मैं खुद थक गया हूँ। मैं पहले अंदर गया था ताकि आप लोगों के लिए अच्छी तरह से एक वीडियो शूट हो सके। 17,000 प्लस स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने आज विजिट किया है। इससे पहले मैंने एक 30,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस विजिट किया था, लेकिन वो क्योंकि अनफर्निश्ड था तो उसमें इतना मज़ा नहीं आया था। ये पूरा इस वक्त जो हम मॉडल विला देखेंगे, ये पूरा फर्निश्ड है। 17,000 स्क्वायर फीट, इट्स अ ह्यूज एरिया। बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, स्टीम, सोना, क्या क्या नहीं था इसके अंदर। तो मेरे साथ होम्स पार्टनर के आज सलमान मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं किस तरह की प्रॉपर्टी में लेके आ गए। अस्सलाम वालेकुम सलमान। कैसे हैं वली भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या चीज़ है यार ये, मतलब आई हैवंट बीन टू विला। मतलब ठीक है, मैंने पेंट हाउस देखा, ट्रिप्लेक्स, इस तरह का विला मैंने अभी तक नहीं देखा था। एक हमने डमाक हिल्स में किया था, ट्रम्प स्टेट का, वो भी इतना बड़ा नहीं था। इवन हमने शारजा वाला जो किया था वो भी इतना बड़ा नहीं था। ये 17,000 प्लस यार, मतलब इसको तो मैं थक गया हूँ अभी चलते चलते। मैं अभी स्टेप्स देखता हूँ कितना मैंने किए हैं, तो अभी देखते हैं, दोबारा चलना पड़ेगा। बिल्कुल दोबारा चलना पड़ेगा। कितनी पार्किंग स्पॉट्स हैं इसके अंदर? मैंने गिनी नहीं थी। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली आपको नीचे 6 मिलेंगी, 2 ऊपर मिलेंगी, तो 8 पार्किंग एरियाज हैं। बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 1, 2 और फिर रूफ टॉप। सही है। 7 बेडरूम्स हैं, 7 बेडरूम्स का इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम चल के देखते हैं। ये अगेन डमैक की प्रोडक्ट है। हाँ। डमैक हमेशा लग्जरी की तरफ फोकस करता है। लास्ट टाइम हमने इसका ट्रम्प इंटरनेशनल का विजिट किया था। हाँ। अब ये जो है, ये भी एक जबरदस्त किस्म की इसकी जो नई कम्युनिटी आ रही है। हाँ। डमैक लगून्स के अंदर, वहां पर इसने ऑन द लगून्स ये इंडिपेंडेंट विलास दी हैं। राइट। तो ये एक बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। हम चल के देखते हैं। चलें। और व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। पहले हम यहीं पर ये जरा दिखा दें, पहले यहीं से बता दें। ये उसका उसी का पार्ट है। ये दूसरा वाला जो गेट है, बेसमेंट की एंट्रेंस है। यहाँ से वो जो गेट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वहां से बेसमेंट की एंट्रेंस हो रही है। ये आपकी फ्रंट की 2 कार पार्किंग है, ठीक है, जो यहीं से आपको एक्सेस होगा, और सेंटर से इसकी आपकी घर की एंट्रेंस है। राइट, ठीक है। चले अगर अभी अंदर चलते हैं तो अंदर चल के ये गार्डन सॉर्ट ऑफ है। यहाँ छोटा सा आपके पास गार्डन है। आप इसको एक सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं ग्रास के साथ। ठीक है। आपके राइट साइड पे जो है वो दोनों कार पार्किंग है। राइट। और यहीं से आपके पास बेसमेंट की भी एंट्री है, ठीक है, अगर बाय वॉक जाना है। हाँ। और यहाँ से पीछे साइड से आपके पास जो पूल है और पीछे बैकयार्ड है। अच्छा, पूल भी है पीछे? बिल्कुल बिल्कुल। ये पूल मेरे ख्याल से हम बाद में देखते हैं। बाद में पहले हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के इसको देखते हैं कि राइट। अच्छा, ये सामने से आपने बताया कि यहाँ से गाड़ियाँ, यहाँ से आपकी जो पार्किंग है बेसमेंट की, उसका एक्सेस है। आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं। राइट। और नीचे मैंने पार्किंग में भी एक बड़ा अभी इनोवेशन देखी थी, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। चलें अंदर आ जाए। ओके, वाओ, ये तो ट्रिपल हाइट लग रही है। ट्रिपल हाइट आपके पास सीलिंग, और यही एक फील होता है जब आप घर के अंदर घुसते हैं। राइट। तो आपको एक बड़ा खुला माहौल दिखता है। ये मूवेबल पार्टीशन है। अगर आप चाहें, अच्छा, कोई गेस्ट वेस्ट आए हैं, हाँ, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं ताकि वो एक प्राइवेसी रहे। राइट। और इसी के सामने आपके पास जो है वो लिविंग एरिया, साथ में आपके पास यहाँ पर लिविंग एरिया के लिए यहाँ पर आपके पास पाउडर रूम है। ठीक है, ठीक है, सही। पाउडर रूम के साथ आप अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो सबसे पहला बेडरूम, ये आपका पहला बेडरूम है, जो कि कन्वर्टेबल है आपके लिए, ऑफिस के लिए, या आप इसको स्टडी बना लें या जैसे भी बना लें। ये अटैच वॉशरूम के साथ। तो ये बेडरूम जितनी स्पेस ही है, इसके अंदर अभी फिलहाल पास यहाँ पे वार्डरोब्स भी आ जाएंगी। आपके पास अटैच वॉशरूम भी है इसका। सही है, ठीक है, ठीक है। चले हम अभी ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि वैसे मैंने बीरोज तो थोड़े से लिए हुए हैं, लेकिन इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा कि इसको अगर डिटेल में करेंगे तो मैं 1 घंटे से कम नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही। चले, ठीक है। अब इसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे आपके पास एलिवेटर की स्पेस है। ठीक है। आप यहाँ पे एलिवेटर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे है इसमें एलिवेटर, लेकिन अभी जो हमें हैंडओवर की बात करेंगे उस टाइम पर एलिवेटर प्रॉब्ली नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन प्रोविजन होगी। तो यहीं पर ही लिविंग के साथ आपके पास एक डाइनिंग स्पेस है, स्पेशली फॉर गेस्ट, जिनको आप पूरे घर के अंदर नहीं ले जाना चाहते, वो आप यहीं पर ही बिठा के उनको। यार ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर इसको पैन कर सके, यहाँ पर दिखा सके कि इस वक्त हमें कैसा व्यू नजर आ रहा है यहाँ से। ये मेन लिविंग एरिया, ये बेसिकली गेस्ट लिविंग एरिया, लिविंग एरिया मेन लिविंग एरिया है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता ना, एक वो भी है, क्योंकि 2 है इसके अंदर बेसिकली। तो इसलिए भाई मेन आप इसी को कंसीडर करें, क्योंकि इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस है। राइट। और फिर उसके बाद आपके पास अनदर जो फैमिली एरिया है, ये भी पूरा लिविंग एरिया है, जो कि सामने एंट्रेंस से आ रहे थे। आप इसको भी पार्टीशन करके क्लोज कर सकते हैं। ये चीज पार्टीशन जी इंक्लूड होंगे। अच्छा, इस अपार्टमेंट, इस विला में क्या चीज फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है? नहीं, ये फर्निश्ड नहीं मिलेगा आपको, अनफर्निश्ड मिलेगा, लेकिन आप क्वालिटी और जो लेआउट्स देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम होगा। और इस तरह का पार्टीशनिंग जो भी चीजें हैं वो मिलेंगी। ओके। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं। तो यहाँ पर, अच्छा, ये तो हमने बताया नहीं कि यहाँ पर स्टेयर्स हैं। यहाँ से बेसमेंट का आपके पास एक
रास्ता जा रहा है। ये स्टेयर्स हैं बेसमेंट में जाने के लिए और ये ऊपर जाने के ये लिए। ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ठीक है। और कितने फ्लोर का ये तो बताया नहीं हमने। ये तो हमने बेसमेंट दिखाई, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर भी है। ठीक है, राइट। तो आपके पास यहाँ पर अब किचन वाला जो सारा सेटअप है यहाँ पर है, एक डाइनिंग के साथ। वो मेन गेस्ट के लिए ये फैमिली लिविंग एरिया है विद फैमिली डाइनिंग एरिया है। ठीक है। और ये अगेन आपके पास व्यू वही पूल का मिलेगा आपको, अच्छा बैकयार्ड है। सेकेंडली ये जो आप देख रहे हैं सारा किचन, ये जो वेट किचन है और ये ड्राई किचन है, सारी चीजें आपके पास। ये आपका डर्टी किचन आ गया। अगेन आपके पास यहाँ पे सारी जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी कैबिनेट, ये सारा मार्बल, ये सब कुछ आपको कैबिनेट्स है, सारी मार्बल है। अटैच इसके साथ आपके पास मेड्स रूम है, एक स्टोर रूम है और उसके साथ अटैच इसका वॉशरूम भी है। ठीक है, सही। अच्छा खासा बड़ा मेड रूम है जो मैंने देखा था। ये नॉर्मली जो स्टूडियो साइज होता है थोड़ा सा उससे बड़ा है। बल्कि हमने एक प्रॉपर्टी की थी बुर्ज अपसाइड लिविंग थी आई गेस, उसमें जो मेरे ख्याल से स्टूडियो साइज लिविंग जो एरिया था वो यही है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आपको अप्लायंसेस मिलेंगी सीमेंस की। ठीक है, ठीक है। ये आपको इनबिल्ट मिलेंगी, किचन पूरा इक्विप्ड मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये पूरा एरिया अपने इसी विला का है। अपना विला बोल रहा था मैं वैसे, लेकिन ये इसी विला का है। ये सारा जो है ना वो इसी के साथ है। और ये स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के साथ अब आप देखें, ये ऑटोमेटिकली पर्दे ये इंक्लूडेड होंगे। हाँ, ये इंक्लूडेड है। ओके। सो सलमान, वहाँ से तो डोर लॉक था, तो हम यहाँ से आ गए। एंट्री करके आपको मैं इसका बैकयार्ड दिखाता हूँ। ठीक है। और ये इसका आपके पास एक अच्छी स्पेस है अगेन। और यार ये बहुत जबरदस्त है। इससे पहले मुझे ये याद आ गया, वो शारजा में हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अरादा की थी ना वो। उसके अंदर इसी तरह का एक आउटडोर एरिया था। इसमें भी मुझे बहुत सी चीज लगी, वो स्विमिंग पूल को उन्होंने ब्लॉक किया है बच्चों के लिए, कि कोई ऐसा टिपिंग इंसिडेंट ना हो जाए, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसी हिसाब से इन्होंने छोटा स्मॉल बच्चों के लिए भी पूल रखा हुआ है। हाँ, ये छोटा बच्चों के लिए पूल है। ठीक है। और ये जकूजी के साथ है। राइट, यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ओके। इसके अंदर प्रेशर है वाटर का। और यहीं से आपके पास जो है वो बेसमेंट की दोबारा एंट्री है। अगर आप बाहर से बेसमेंट में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, सही है। अभी बेसमेंट में भी चलेंगे। और एक जो है वो अगर आप देखें यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त पीछे भी बैकयार्ड और कबाना स्टाइल सेटिंग दी हुई है। तो आपको फार्म हाउस की जरूरत नहीं है। फार्म हाउस की जरूरत नहीं है आपको। ये आप समझ लें, ये आपका अपना फार्म हाउस है। आप अगर यहाँ पर इसकी बात तो हमने की नहीं कि ये फार्म हाउस तो है, लेकिन ये बहुत दूर तो नहीं है दुबई में। नहीं, ये वो अगेन ये मैं आपको बताऊँ, ये दमाग लगून्स के अंदर है। दमाग लगून्स हमने शायद पीछे कवर किया था। दमाग हिल्स के जस्ट नेक्स्ट टू दमाग हिल्स ये दमाग लगून्स की कम्युनिटी है। हैसा स्ट्रीट और हमदान बिन अल-नहयान स्ट्रीट का जो इंटरसेक्शन है, ये उसके ऊपर ये कम्युनिटी आ रही है। और पहला क्लस्टर अगले साल लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, मतलब हैंड ओवर होने जा रहा है। सही है। तो ये विला जो अभी हम लोग शो विला देख रहे हैं, जी, इसका जो है वो जो हैंड ओवर है वो अगले साल है। नहीं, इसका हैंडओवर आपको मिलेगा 2027 के अंदर, 2027। बिल्कुल। तो अगेन ये एक मास्टर कम्युनिटी है। तो इसके अंदर जो है काफी सारे क्लस्टर हैं। पहला क्लस्टर जो है वो अगले साल दिसंबर के अंदर हैंडओवर हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके टोटल तकरीबन 11 क्लस्टर्स हैं इसके, और ये आखिरी क्लस्टर में। राइट। और ये आपको विला जब मिलेगा तब कम्युनिटी 100% मैच्योर हो चुकी होगी। ये जो एरिया है जिसमें हम खड़े हुए हैं अभी, ये बेसिकली ये एक गेम्स एरिया, मतलब फार्म, वही हमने फार्म हाउस वाली बात करी। नॉर्मल मैं इमरातियों के घर में जाता हूँ तो ये एक इस तरह का एरिया जो होता है वो मजलिस के लिए होता है। तो मजलिस बनाना चाहें आप मजलिस बना लें, क्योंकि इसके साथ ही आपके पास अटैच वॉशरूम भी है। इसको आप गेम्स रूम बनाना चाहें गेम्स रूम बना लें। इसको मतलब मल्टीपर्पज रूम है ये, आप इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अटैच इसके यहाँ पे देख सकते हैं। जब इतने मतलब जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगी वो उसको भले अपना वॉशरूम बना ले तब भी मसला नहीं है, उसको वॉशरूम बना ले। आपके पास वॉशरूम भी है और यहाँ पर आपके पास एक अलग ये लॉक है। ठीक है। तो ये तो एक मजलिस टाइप का एरिया है। मजलिस अब हमने ग्राउंड फ्लोर कवर कर लिया पूरा। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पूरा हो गया। अब चलते हैं हम बेसमेंट में। पहले बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम्स की तरफ। तो बेसमेंट के लिए हम दोबारा से ऑल द वे वहां से आए, अंदर आए। बस बाहर से भी एंट्री है, लेकिन अभी इस टाइम पे क्योंकि बाहर से भी एंट्री थी। ये यहाँ स्टेयर्स भी हैं, आपके पास इंटरनल भी है, और हम एलिवेटर से जा रहे हैं। वैसे मैं स्टेयर्स ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत चल चुका हूँ। तो ये आ गए जी हम बेसमेंट में। ओके। वही स्टेयर्स जो आपके पास आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेस जो कि जिम के लिए एलोकेट है, बट यहाँ पर अभी इक्विपमेंट्स नहीं है। बट एक अच्छा स्पेस है जिसमें आप अपना जिम्नाजियम की सारी चीजें रख सकते हैं। ठीक है। और इसी के बिल्कुल बैक साइड पे आपको मिलेगा सौना वगैरह भी है, स्टीम सौना। हाँ। और
जो चेंजिंग रूम्स हैं। राइट, ठीक है, सही है। नहीं, इट्स ओके, बिकॉज अगेन ये इतना लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह हम कॉम्पैक्ट करेंगे। वैसे मैंने इसके बी रोल्स मैं पीछे लगा दूंगा, लेकिन इस तरफ हमारे पास वॉशरूम्स हैं, इस तरफ सोना है। ठीक है, ये आपके पास ड्राइवर रूम आ गया। ड्राइवर रूम है, अच्छा, ओके, ये ड्राइवर रूम है। और यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको एक बेसमेंट में जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक डिस्कशन यहाँ पे दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये एक तो लिविंग एरिया थोड़ा सा यहाँ पर भी है, और ये इसका सिनेमा रूम है जो कि आपके तकरीबन 8 से 10 लोगों को कैपेसिटी रखता है। आप आराम से फैमिली बैठ के देख सकती है। मैं इसको अगर अंदर आया यार, क्या क्वाइट तो एकोलेस एरिया है ये, बड़ा जबरदस्त एक फील आती है यहाँ पर आके आपको। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, अच्छा यहाँ पर वो स्क्रीन नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना कि गैराज है लेकिन फरारी नहीं है, तो इसमें सिनेमा तो है लेकिन स्क्रीन नहीं है। राइट, ओके। तो अब चलते हैं, जो आखिरी इसका जो एक बेसमेंट की एक बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर जब आप गाड़ी लाएंगे तो ये आपको व्हील नजर आ रहा है सेंटर में। ये रोटेटेबल है। अच्छा, तो जब गाड़ी अंदर आएगी तो आपको ऑल द वे गाड़ियां घुमानी नहीं पड़ेंगी कि मैंने कैसे लगानी है कैसे नहीं लगानी। अच्छा, आप यहाँ से एंटर होंगे और गाड़ी यहाँ खड़ी कर देंगे। गाड़ी यहाँ उसके बाद डिपेंडिंग और आपको कहाँ लगानी है गाड़ी ऑटोमेटिकली आप अपना उसको व्हील को घुमा के उधर लगानी उधर खड़ी कर दें, इधर लगानी इधर खड़ी कर। राइट, ठीक है। तो सीधे आ रहे हैं तो सीधे ही चली जाएगी। ठीक है, सही। इधर ला रहे हैं तो इधर ला के इसको ऐसे ही खड़ी करेंगे, खुद ही आपको रोटेट करेगा, आप सीधे अंदर चले जाए। ओके, ठीक है। बड़े अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। और मतलब पार्किंग में लोग अक्सर ऐसी लाइटिंग्स वगैरह करते नहीं है। हाँ, ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी मॉल की सेंट्रल एरिया में खड़े हैं। बिल्कुल। तो अगेन वली भाई, अगर आप चाहें तो स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। नहीं यार, अभी भी, क्योंकि अभी हम अभी ग्राउंड से बेसमेंट पे आए। हाँ, और अभी बेसमेंट से हम दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो लेट्स गो टू फर्स्ट फ्लोर और फिर वहां देखते हैं। नीचे हमें सिर्फ एक मास्टर बेडरूम मिला था ना। अच्छा जी, तो ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम है हमारे पास। पहला बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा। आप इसका साइज और इसकी सारी फिनिशिंग्स आप मेरे ख्याल में बी रोल डालेंगे। मैं डालूंगा बी रोल, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि जो है ना इसको हम इतना चले। यहाँ पर भी एक गैलरी है, एक बालकनी आपको यहाँ पर है। इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम विद वॉक इन क्लोजेट। ठीक है। फिर आप आगे आते हैं तो आपको जस्ट नेक्स्ट टू स्टेयर्स एक रूम है जो कि सेकंड बेडरूम है। अगेन वॉक इन क्लोजेट के साथ कंप्लीट वॉशरूम है। और यहाँ पर आपके पास इसके पास एक्सेस है, जो एक छोटा सा टेरेस स्पेस बनाया हुआ है इन्होंने, ओपन एरिया, उसका भी एक्सेस है। ठीक है, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ। तो इधर इस घर में मुझे एक चीज कम लग रही है, इसमें एक बेडरूम क्यों है? इसमें मतलब एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में भी वन बेडरूम होता है। तो यहाँ पर तो चलो ड्राइवर के लिए एक प्रोविजन ये भी आपके पास, अगर आप ये हटा के इसको ग्लास लगवा देना तो अगर आप पीछे अगर आपको नजर आ रहा हो तो देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। हाँ। इस डिजाइन की वजह से ये अभी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको ग्लास लगा देंगे तो ये बड़ा जबरदस्त, क्योंकि पीछे जो है वो हमको शैंडलियर्स नजर आ रहे हैं, जो कि हमने लिविंग रूम में लगे हैं। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड बेडरूम है, टेक्निकली इट्स फोर्थ, हमने नीचे एक फर्स्ट देखा था, ये भी आपके पास विद अटैच वॉशरूम के साथ और कबर्ड्स के साथ भी हैं। राइट। और इसमें भी 2 सेपरेट एरियाज हैं, शावर एरिया अलग है और आपके टॉयलेट अलग है। टॉयलेट अलग है। इसके साथ भी अटैच बालकनी है। सबके साथ आपको बालकनी अटैच मिलेगी। हर रूम के साथ बालकनी है। बालकनी अटैच्ड है। ओके। तो ये इसका वो टेरेस है जो कि हमने देखा था सेकंड बेडरूम के साथ जो फर्स्ट फ्लोर पे था। राइट। उसके साथ अटैच्ड है और वो एक अच्छा सिटिंग स्पेस आपको आउटडोर मिल सकता है। सही, वेरी नाइस। तो स्पेस तो यार इसमें कमी नहीं है इस घर में। कितना बताया था स्क्वायर फीट एरिया इसका? ये है एग्जैक्ट देखें तो 17,666 17666। बट ये ऊपर नीचे होता है, ये मैं आपको इसका एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। मतलब जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा यही 17,000 प्लस ही है जो भी है। ठीक है। तो ये इसका मास्टर बेडरूम है जो कि एक बहुत ही यूनिक स्टाइल के साथ विद आपके पास टेरेस भी है। और ये अब आप इमेजिन करें, क्योंकि ये गोल्फ कोर्स में बना हुआ है। ठीक है। तो भी आपको अभी तो कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है। हाँ। लेकिन गोल्फ कोर्स भी नजर आ रहा है साथ में। लेकिन ये जब आपको पीछे आपको पानी नजर आएगा, लगून्स नजर आएगा, तो उसका व्यू बहुत डिफरेंट होगा। सही। ठीक है। तो ये बेसिकली लगून्स का एक जो बड़े वाले विलाज हैं, ये उनका एक शो विला है। राइट। और इसी के पीछे अटैच अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब्स और आपके पास एक मैसिव जो वॉशरूम है
अगेन ये टब है, ये बाथटब है, ये स्टैंडिंग शावर है, ये टॉयलेट है, ये आपके पास हिज एंड हर का वॉश बेसिन है। अगेन अच्छी खासी स्टोरेज और अच्छा खासा स्पेस है वॉशरूम के अंदर। राइट। और फिर सामने भी इसके जो सामने भी एरिया है काफी बड़ा मैसिव एरिया। हाँ। ये मेन बेडरूम है गेस। ये मेन बेडरूम समझ लें। अब आपको दिखाऊंगा मैं मास्टर ऑफ मास्टर। अच्छा, मास्टर ऑफ मास्टर भी है कोई? जी, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे ये भी हम फर्स्ट फ्लोर पे, कोई भूल जाए ये, तो हम ये फर्स्ट फ्लोर ये पे हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे, जो कि एक बेडरूम के साथ है लेकिन बहुत जबरदस्त है। अगेन ये स्टेयर्स नीचे जा रही हैं, ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। ये ऊपर जा रही है। अच्छा, इसके अंदर हाइट भी मैंने देखा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 की सीलिंग है, क्योंकि नॉर्मली विलास के अंदर मुझे होती है। इतनी डेप्थ नहीं मिलती जो नजर आ रही है ना यहाँ पर, क्योंकि 2.9 जो है वो नॉर्मली होता है, ये 3.2 की सीलिंग हाइट के ऊपर होता है। ओके ओके। तो ये आपका सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे हम देखें तो एक जो है आपके पास किड्स रूम है, जो कि सेकंड फ्लोर में ये मास्टर बेडरूम जो आपने बताया था वो अलग है। मास्टर को छोड़ दें, अभी हम किड्स रूम की तरफ चलते हैं। ये किड्स रूम है, किड्स रूम का भी अटैच वॉशरूम के साथ एक अच्छा स्पेस है। राइट। और सारी चीजें, और सामने अगेन इसके टेरेस है। अगेन इसके टेरेस है। टेरेस तो यार बहुत बड़ा है। मैं नितिश, ये तो पूरे, अच्छा ये क्योंकि ये है ही सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, तो इसके अंदर एरिया दो रूम है और एक टेरेस, जिसकी वजह से वो टेरेस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो टेरेस में आपके पास एक अच्छा स्पेस है। अगेन अभी आप देखें ये ओवरलुकिंग द लगून्स होगा, तो इसका क्या व्यू होगा। राइट, क्योंकि अभी ये ओवरव्यू मतलब ओवरलुकिंग द गोल्फ कोर्स है। ये आप दमाक हिल्स के अंदर खड़े हैं और ये सारा गोल्फ कोर्स है जो कि ऑपरेशनल है। तो ये इसकी जगह आप इमेजिन कर लें जैसे कि आपको क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर का जो है वो लगून मिलेगा। राइट। अच्छा, ये अभी फिलहाल गोल्फ कोर्स है और अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो इसलिए वो व्यू का भी आपको एक वो फील आएगी नहीं, बट स्टिल आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे आपके पास कितना बड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ, कि मुझे आइडिया हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो रहा है ये स्विमिंग पूल का साइज देखकर और प्लॉट का साइज देखकर। करेक्ट। तो ये एक चीज है जो कि बड़ी ही जबरदस्त है, लग्जरियस है और मजेदार भी है। राइट। आज आप चलते हैं, चेक करते हैं मास्टर बेडरूम। तो जी ये है आपका, ये है मास्टर बेडरूम। अगर आप देखें इसमें सिमिलर फील, ये सबसे बड़ा है। ये समझ लें दो मास्टर समझ लें, एक जो हमने नीचे देखा, हाँ, एक नीचे देखा था वो भी इसी तरह का लग रहा था मुझे। एक ये मास्टर है। राइट, इसके सामने भी टेरेस है। इसके सामने भी अटैच टेरेस है, वही जो हम देख कर आए हैं। राइट, ठीक है, लेकिन इसका जो है वो वॉशरूम उससे भी बड़ा है जो हम नीचे देख कर आए हैं। अच्छा, फाइनली अब इसका थोड़ा सा डिजाइन भी डिफरेंट है। तो वॉशरूम में देखें तो आपके पास सेंटर के अंदर यहाँ पर बाथटब है। तो ये उसमें मतलब इंक्लूड होगा? बिल्कुल इंक्लूड होगा। अच्छा, जो बाथरूम फिटिंग्स हैं आपको सारी मिलेंगी। बाथटब है और फिर स्टैंडिंग शावर है, ये टॉयलेट है, आपके पास वार्डरोब्स है और हेजर हर का आपके पास वॉश बेसिन अलग अलग है। ठीक है, सही। और ओके, इसके सामने भी एक एम्पल स्पेस है। हाँ, एक एम्पल स्पेस है, ये ड्रेसिंग टेबल के लिए है। ठीक है, आप आराम से अपना सारा ज्वेलरी का जितना भी आइटम है वो यहाँ पर। तो वार्डरोब्स भी काफी बड़े हैं और काफी अच्छी क्वालिटी है। जो एक्चुअल होगा उसमें और ज्यादा वार्डरोब्स होंगे, ये इन्होंने हमें बताया है। अच्छा, तो अभी इसके अंदर तो कम बने हुए, लेकिन वैसे और ज्यादा होंगे। तो यार अब इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने जितनी मेहनत की है बैठकर इसमें, तो वो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि नीचे चलते हैं। नीचे बात करते हैं। बिल्कुल, मैं उनको बता देता हूँ कि वो कर लेंगे। ओके यार, सलमान थक गए, बैठ गए हैं आकर। पता नहीं कितने स्टेप्स चले, मेरा तो फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, तो मैंने चार्ज पे लगाया। आई डोंट नो कि कितने स्टेप्स चले। खैर, तो क्या इसका पूरा प्राइस तो हम करते हैं बात, लेकिन प्लान क्या है, कौन सी लोकेशन, इस तरह के और कौन से विलाज हैं, किस कन्फिग्रेशन में है, उस सारी डिटेल्स किस तरह? जो अभी हमने देखा है ये है V75। ठीक है, ओके। और ये 7 बेडरूम्स के अंदर आता है। डमैक के पास 3 कैटेगरीज के विलाज हैं जो कि बड़े साइज के अंदर हैं। एक V75 है, एक V55 है और एक V1000 है। ठीक है, 1000 सबसे बड़ा है, जिसका बिल्टअप 25,000 स्क्वायर फीट है। वो तो अभी हमने देखा ही नहीं है। अच्छा। और एक है V55 जो कि अगेन 6 बेडरूम है और उसका जो है बिल्टअप जो होता है वो तकरीबन है 12-13 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास। सही। तो ये एक मीडियोकर साइज में 7 बेडरूम 17,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये आपको मिलेगा दमाक लगून्स की कम्युनिटी के अंदर। दमाक लगून्स की कम्युनिटी हमने डिस्कस करी थी कि किधर मिल रही है। ये है हैसा स्ट्रीट और हमदान बिन नल्लायान के इंटरसेक्शन पे, जस्ट ऑपोजिट टू तलाल गाफ एंड बिसाइड दमाक लगून्स। एक नई कम्युनिटी दमाक की आ रही थी जो कि 2021 में लॉन्च हुई थी और अब उसके सारे क्लस्टर सोल्ड आउट हो चुके हैं। लास्ट क्लस्टर के अंदर ये कुछ बड़े विलास
पास बचे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको लग्जरी पसंद है, जिनको मतलब एक घर चाहिए दुबई के अंदर एज अ वेकेशन, और सब समटाइम्स उनको खुद आके रहना होता है कुछ टाइम के लिए, तो ये एक परफेक्ट चीज़ है उनके लिए। ठीक है। और इसके अंदर जो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है वो 16 मिलियन से स्टार्ट होती है छोटे वाले की, और ये जाते हैं तकरीबन 25 मिलियन तक। ओके। ठीक है। तो 25 मिलियन के अगर हम अप्रॉक्स लगाएं तो 1000 dirham पर स्क्वायर फुट मिलता है इतने बड़े विला के ऊपर आपको, जो कि ये बिल्टअप एरिया की बात हो रही है। ये बिल्टअप एरिया की बात हो रही है। ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट पर दिरहम पर स्क्वायर फीट तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। तो आपको साइज भी इतना ही मिल रहा है, आपको फिर लग्जरियस भी आपको एक जगह, हर चीज़ आपको घर के अंदर ही मिल रही है। ठीक है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है डमैक की, स्पेशली क्योंकि वो लग्जरी की तरफ ज़्यादा फोकस रखता है। ठीक है। अब इसकी कंप्लीशन जो है वो होनी है तकरीबन 2027 में। ठीक है। Q3 के अंदर, Q4 के अंदर आपको इनके ये जो लास्ट क्लस्टर के 2 फेस हैं ये आपको हैंड ओवर हो जाएंगे, और उसके अंदर आपको इनका ये कंप्लीशन रेडी मिल जाएगी। और टिल द टाइम ये आपको हैंड ओवर मिलेगा, कम्युनिटी 100% मैच्योर हो चुकी होगी। जो लगून, अगर आप कम्युनिटी का मास्टर प्लान देखेंगे उसके अंदर क्रिस्टल लगून है, क्लब हाउस है, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैच्योर हो चुकी होंगी। उसके बाद जाके आपको आपका घर मिलेगा, तो आपको एक 100% मैच्योर कम्युनिटी के अंदर अपना घर मिल रहा होगा। राइट। तो ये जो पर्टिकुलर विला है इसकी अच्छा, इसको आप कह रहे हैं कि कब हैंड ओवर हो रहा था ये हैंड ओवर होगा 2027 Q3 के अंदर। ओके। और इसका पेमेंट प्लान किस तरह से? पेमेंट प्लान जो है वो आपको आएगा 80-20 का, 20% डाउन पेमेंट, 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 20% ऑन हैंड ओवर। ओके। ठीक है। तो ये 80-20 का पेमेंट प्लान है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लिंक पेमेंट प्लान है। तो बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि यार पैसे तो दे दें, बनेगा नहीं बनेगा। तो वही हमने कंस्ट्रक्टिव लिंक पेमेंट प्लान डिस्कस किया था पहले भी, कि कंस्ट्रक्टिव लिंक पेमेंट प्लान के अंदर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाती है वैसे वैसे आपको पेमेंट्स आती जाती हैं, तो आपने पेमेंट करनी होती है। ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर पोस्ट हैंड ओवर वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि लग्जरी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, टियर 1 का डेवलपर है। तो आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान इस सूरत में तो मिल सकता है कि आप ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आप उसको पेमेंट कर दें, लेकिन पोस्ट हैंड ओवर वाली इसमें कोई कहानी नहीं होगी। ठीक है, सही है। और इस पर्टिकुलर विला का, और ये जितना भी हमने देखा है ये अनफर्निश्ड ही मिलेगा? ये सारा अनफर्निश्ड मिलेगा, सिर्फ किचन अप्लायंसेस इसके साथ आपको मिलेगी। ठीक है। और इसकी टोटल प्राइस क्या होगी? इस पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है 20.9 मिलियन से, मतलब 21 मिलियन से समझ लें, और ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा 23 मिलियन, 23.5 मिलियन के आसपास। ठीक है। ये मिनिमम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, ये अगर जो हमने देखा एग्जैक्टली ये है 21 मिलियन पकड़ के चलें आप इसको, कि 21 मिलियन का मिलेगा। और अगर क्योंकि कुछ में प्लॉट साइज बड़े होते हैं, कुछ में कोई कॉर्नर यूनिट होता है, तो वो उसके अंदर आपको फिर वेरिएशंस आती हैं, तो प्राइस रेंज डिफरेंट हो जाती है। राइट। अच्छा यार, 20 मिलियन, 21 मिलियन, चलो वो तो अच्छी बात है, लोग लेंगे इंशाल्लाह। लोगों के पास जो है ना बहुत आए इस तरह से। और मैं आपको बताऊं कि ये इन्वेंटरी का 90% सोल्ड आउट हो भी चुका है। चलें, ये तो और अच्छी बात बताई तो आपने, मतलब आप सोचे ही ना बंदा तो ये मतलब लोग हैं जो इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसी चीज अगर हम देखें ना, कंपैरेटिवली देखा जाए, ऐसी लग्जरी आपको दुनिया में कहीं और देखने जाएंगे आपको नहीं मिलेगी। मैं अभी मेरी एक पॉडकास्ट हो रही थी खुरम भाई के साथ, वो यूएस में होते हैं, उन्होंने 1-2 प्रॉपर्टीज दुबई में इन्वेस्ट की हुई है। तो वो यही कह रहे थे मुझे कि दुबई में रहते हुए लोगों को जो है ना, लोग ज्यादा सोचते नहीं है। अब आप वाटर फ्रंट कम्युनिटी में अगर आप चाहें कि मुझे अपार्टमेंट मिल जाए वाटर फ्रंट और उसके अंदर अच्छी सिटी के अंदर मिल जाए, तो आप यूएस के अंदर चले जाएं तो आपको बहुत ज्यादा प्राइसेस मिलेंगे। यहाँ पर दुबई में इस वक्त भी कम है। तो आपको वो फीचर्स भी देखने चाहिए जो आपको कम्युनिटी दे रही है, या कोई डेवलपर दे रहा है, या कोई अपार्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी दे रही है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार इतना एक्सपेंसिव, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं। आप सिर्फ उसको फिर उस तरह से कंपेयर ना करें कि आप यूएस में जा रहे हैं तो आप उसको टेक्सास से कंपेयर करें, आप उसको फिर उसी टीयर के सिटी से कंपेयर करें। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स वो फिर चीजें, और फिर जिस तरह से आपने बताया कि ये इस विला की अपनी जो स्क्वायर फीट जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो 1000 है, तो वो तो एवरेज से भी कम है इस वक्त जो उस वक्त चल रहा है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर। और अच्छा, अगर आप ये देखें ना कि मैंने बहुत सारे लोगों से जो इंटरनेशनल बायर्स बैठे हुए हैं, तो उनका जो फीडबैक होता है ना, वो यही होता है कि यार यहाँ पर भी हमें घर तो मिल जाते हैं, पर घर बेसिक घर मिलते हैं हमें बस, और उसके आसपास की कोई ग्रीनरी, कोई लैंडस्केपिंग, कोई चीज़ें जो है वो इतनी कोई खास होती नहीं है। जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वही होती हैं, क्योंकि ऐसी कोई एज सच कम्युनिटीज़ नहीं बनी हुई। तो ये जो आपको एक दिमाग, आपको एक लग्जरी, क्योंकि सिर्फ
आप ये देखें ना, ये आपके घर की चीज है। जो कम्युनिटी की चीज है वो तो बहुत ही डिफरेंट है ना। ये लगून कॉन्सेप्ट, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्विमेबल वाटर, आर्टिफिशियल केव्स, अच्छा, ये जो लगून होगा ये स्विमेबल होगा। अच्छा ये अच्छा, ये स्विमेबल, और ये ओके 10 साल की इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी है, और क्या है किस तरीके से है, लेकिन वो अभी मुझे भी इतना ज्यादा कंफर्म नहीं पता है क्योंकि टेक्निकल चीज है। लेकिन ये स्विमेबल लगून है और इसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हैं। आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स हैं, आर्टिफिशियल लेक, वो जो केव्स होती हैं वो बनाई हुई है, फिर क्लब हाउस है। तो इसका क्या वो कुछ आइडिया है, इसका मेंटेनेंस चार्जेस कितने होंगे इसका? सर मेंटेनेंस चार्जेस आपके विला और टाउन हाउस के सब सेम रहते हैं, 2 से 5 dirham के बीच के अंदर ही। हाँ, तो उसमें आपको तो इतनी एमिनिटीज मिल रही हैं। एमिनिटीज मिल रही हैं, तो ये मतलब मैं कहता हूँ फ्री है, ये सारी फ्री हैं। तो अब आप लगा लें कि 17,000 स्क्वायर फुट है, तो फिर मेंटेनेंस चार्जेस उस हिसाब से आपका बनेगा। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स इतना महंगा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वो अमाउंट वो बहुत बड़ी इन्फ्लेट कर जाती है, बिल्कुल, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है। लेकिन अगर हम इसी कम्युनिटी में कुछ अपार्टमेंट या विला देखना चाहें तो जो इससे कम प्राइस में हो, वो बिल्कुल। देखिए दिमाग का जो प्रोडक्ट है ना, दिमाग बड़ा पॉकेट फ्रेंडली है कस्टमर्स के साथ। ठीक है, ऐसे लोग जो अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं दिमाग के पास। दिमाग में आप मतलब 1 मिलियन से भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा दिमाग का, इवन आपके पास 800,000 से भी आपको दिमाग का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि आपको इसी कम्युनिटी में मिलेगा या नहीं, लेकिन प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको दिमाग का। तो अगर आप बात करें प्राइसिंग की, तो आपको जो अपार्टमेंट है 1 बेडरूम, वो आपको मिलियन से स्टार्ट हो रहा है इसी कम्युनिटी के अंदर। तो सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, गोल्फ कोर्स कम्युनिटी है, सारी जो एमिनिटीज़ हैं अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ, मैलिबू बीच है और दूसरी चीज़ें, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस कम्युनिटी में 1 मिलियन के अंदर आपको 1 बेडरूम में मिल रहा है। फिर अगर हम टाउन 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, अब टाउन हाउसेज और विलास की बात करें तो दिमाग हिल्स ऑलमोस्ट बिक चुका है। दिमाग हिल्स में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब दिमाग हिल्स 2 जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपके पास स्मॉल टिकट साइज के अंदर भी आपको विला मिल जाएगा, जो कि अच्छे साइजेस के हैं, तकरीबन 3,700 3,800 के बिल्टअप हैं। 5 बेडरूम सेमी डिटैच विलाज हैं वो, और वो स्टार्ट हो रहे हैं 2.89 मिलियन से। तो वो कुछ भी नहीं है वो, मतलब क्योंकि दिमाग हिल्स क्योंकि 2.89 मिलियन से, 2.89, और वो कितने बड़े होंगे? वो है 3,800 स्क्वायर फुट। ठीक है, तो डिफरेंस तो है ना ऑब्वियसली। 1,000 dirham पर स्क्वायर फुट लेके चले आप। अब आप वो उसको 2,000 स्क्वायर फुट में ले लें या फिर आप 20,000 स्क्वायर फुट के ले लें, तो प्राइस इसलिए ज्यादा हो रही है। अदरवाइज अगर कंपैरेटिवली आप पर स्क्वायर फुट देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है। नहीं, वो तो फिर अच्छा है, क्योंकि 2.8 के अंदर तो आपको एटलीस्ट जो डाउनटाउन से करीब की कम्युनिटीज हैं, अब वो 4 से ऊपर चली गई हैं। वो 4 से ऊपर चली गई, और ये इतना बड़ा एरिया भी शायद उसमें ना हो जितना बड़ा भी आप बता रहे हैं। वो आपको मिलता है 2200-2300। हाँ, सही। तो नहीं यार, ये तो खैर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑफ कोर्स प्राइस ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप उसको चीज़ को भी देखें कि किस तरह की है, फिर कम्युनिटी को देखें कि किस तरह की है, फिर डेवलपर को देखें कि उसका नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखें। तो और मैंने इस पर अगेन पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ को लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो गई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी वो हाई तो टच अब जाकर किसी पॉइंट पर कुछ प्रॉपर्टीज कर रही हैं, लेकिन सारी की सारी एवरेज आउट करें तो अभी भी जो प्रीवियस हाई था वो उस तरह से टच नहीं हुआ है। तो इसलिए, और अभी वही अगेन विजुअल कैपिटलिस्ट की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उसके अंदर भी यही था कि दुबई अभी भी जो है वो इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टीज की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। अभी आप उसको जो ओवर हाइप्ड प्राइसेस कहते हैं उस लेवल पे नहीं आया है। लोगों को लगता है, क्योंकि लोग उसको कंपेयर करते हैं कोविड की या कोविड की प्राइसेस से कंपेयर करते हैं, तो कोविड की प्राइसेस से तो कुछ प्रॉपर्टीज वाकई 1.5 टाइम्स 6 टाइम 1.6 1.7 टाइम्स से कुछ ट्वाइस भी हो गई, लेकिन उसको हम वो सही नहीं होगा हम अगर कोविड को कंपेयर करें। बिल्कुल, देखिए वही हमने बात करी थी ना कि रियल एस्टेट की मार्केट का एक फ्लो होता है। तो वो जो फ्लो था वो 2019-2020 का जो सेशन था वो एक बहुत डाउनफॉल में था, लेकिन वहां से फिर चीजें जब उठना शुरू हुई हैं तो फिर आपके सामने है अभी हम कहाँ बैठे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कितने की थी और अब कौन सी प्रॉपर्टी कितने की। तो उसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। तो अभी तो हम देखेंगे कि हमारे आगे क्या चीजें हैं, क्या प्लान्स हैं, और आगे 2-3 साल में प्रॉपर्टीज किधर जा रही हैं। तो वो तो हमें कहीं भी आगे पीछे होती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि जो प्लान्स हैं, जो उनके चीजें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, और उस पर देखिए ना कैसे काम शुरू हो रहा है धड़ाधड़। हाँ, वो भी टावर पे भी शुरू हो गया काम, क्रीक टावर पे हो गया, ब्लू लाइन भी अनाउंस हो गई है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को जाहिर सी बात है इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर डिमांड क्रिएट होती है, फिर ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर जाती है। हाँ, चलें यार, ज़बरदस्त सलमान। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और हम लोग इस तरह की वीडियोस करते रहते हैं। मैं खुद, क्योंकि मेरा चैनल तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन मैं रियल एस्टेट के ऊपर मल्टीपल वीडियोस इस तरह की बनाई हुई हैं। और नॉर्मली मुझे जो अच्छा लगता है प्रोजेक्ट, और जो सलमान लोग, ये लोग होम पार्टनर्स की तरफ से जो लोग ये लोग
लोग जो मुझे बता रहे होते हैं, अपनी फीडबैक दे रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियोस देखकर आगे आ रहे होते हैं और इंटरेस्ट शो करते हैं, उनके लिए फिर हमने कहा कि इस तरह की वीडियोस भी बनाई जाए जिसके अंदर नॉलेज बेस्ड चीज़ें भी पता चलें, क्योंकि हम एक उसको कह लें कि जो रेगुलर वीडियोस बनाते हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस तरह की भी, क्योंकि हर चीज़ का पता होना चाहिए ना, आपको एक लेवल पे आएंगे आप तो वो चीज़ भी ले सकें तो बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपको बताता हूँ कि आपके ही रेफरेंस से एक बंदे ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ बाइंग प्रोसेसेस और ये सारी चीजें ना जरा एक सेगमेंट वो भी यार, हाँ बिल्कुल, वो भी करना है, वो भी करना है, उस उस पर भी काम कर रहे हैं कि बाइंग प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ों में लोगों का जो मिसकॉन्सेप्ट होता है और जिसकी वजह से वो नुकसान लेते हैं या वो डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि बंदा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है तो उसको पता हो कि वो किस चीज़ को साइन अप कर रहा है। बिल्कुल, मतलब देखिए ना, वही वाली बात है कि पुशिंग स्ट्रेटजीज यूज करके लोग फंस जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, वो फिर ये है कि चीज़ को समझना, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना, एक अच्छी चीज़ में अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी लोकेशन पे लेना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस ये कि शॉर्ट टर्म सोचना कि मैं 1 साल के अंदर फ्लिप कर दूंगा, 1.5 साल में फ्लिप कर दूंगा, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने चैनल के ऊपर ये हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लें तो अपनी बाइंग पावर आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या बाइंग पावर है, आप किस तरह से कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कैश फ्लो मैनेज नहीं कर सकते, आपको पता है कि 1.5 साल बाद इस कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपको नहीं जाना चाहिए उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो जिस प्रॉपर्टी में भी जाएं या जिस इन्वेस्टमेंट में भी जाएं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में साइन अप कर रहे हैं। अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्लान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें 3-4 महीने 5 महीने वाला गेम है नहीं। और इसमें मैं भी अपने कस्टमर्स को ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि यार आप ले लें, 4 महीने बाद आप जो है ना अप्रिशिएट करके इसको बेच दें। नहीं होता ऐसी कोई ग्राउंड रियलिटी पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, वो मतलब बहुत कम लिमिटेड चीजें होती हैं वो। लेकिन जेन्युइनली अगर हम बात करें और रियलिटी की बात करें तो आपको एक 1.5 साल का 2 साल का टाइम पीरियड लगाना पड़ता है प्रॉपर्टी के ऊपर, फिर उसके बाद वो अपनी एक पोजीशन में आती है, एप्रिसिएशन देती है आपको, फिर आपको पता लगता है कि ये प्रॉपर्टीज का रोल ओवर कैसे होता है। ठीक है, तो चलें यार सलमान, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो तक आप चैनल को देखते रहें, मल्टीपल और वीडियोस आती रहती हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए मैं, इसके अंदर अगर आपको कोई क्यूरी हो या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या और किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, किसी और डेवलपर से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट बैक करेगा जैसे ही आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं। थैंक्स अ लॉट।